नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसाक मिथिला नगरपालिका में टिपर से पीच कर एक युवक के मारल गेल कहित विरोध प्रदर्शन, तनाव भेला बाद प्रहरी से कितसेल अश्रु गैस प्रहार। राष्ट्रीय सभा चुनाव में सहभागी होवाला 45 उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन, चुनाव चिन्ह सेहो देल गेल। विभिन्न कार्यक्रम विश्व हिंदी दिवस मनाओल गेल। जनकपुर धाम में हिंदी कवि सम्मेलन के आयोजन। कोशी पूर्णिमा अवसर में सप्तकोशी नदी में स्नान करवला सबके भीड़, पाप से मुक्ति तथा मनोकांक्षा पूरा होबाक विश्वास। सूचना प्रविधि संबंधी विधेयक पर विज्ञ सभक असंतुष्टि, सरकारक आलोचना करवला के जन्म कैद धरि के व्यवस्था पर आपत्ति। अब समाचार विस्तार से। धनसाक मिथिला नगरपालिका में टिपर से पीच कर मृत्यु भेल युवक के परिवार क्रसर उद्योगी हत्या के आरोप लगौलक है। शुक्र दिन भिनसर मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित औरही नदी में ना 7 ख 64 13 नंबर के टिपर से पिचाक स्थानीय युवक दिलीप कुमार महतो के मृत्यु भेल छल। ओ नदी कात में मॉर्निंग वॉक गेल समय भिनसर टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल पुलिस जनौने रहितो मृतक के परिवारजन लोकनि दुर्घटना नहीं भक जान कर टिपर से पीच का हत्या कयल गेल दावी केलक है। मृतक के काका के लड़का वीरेंद्र महतो पहिने हत्या कक तकरा बाद टिपर से पीच का मारल गेल आरोप लगौने छे। मृतक महतो नदी में होबवाला अवैध उत्खनन विरुद्ध आवाज उठबैत आयल छल। भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अध्ययन कर रहल मृतक महतो छुट्टी में घर आयल समय सामाजिक आ राजनीतिक गतिविधि में समेत सक्रिय होइत छल। मनोमानी तरीका से उत्खनन कक बाउल गिट्टी निकाल रहल काज के रोका चाहला पर क्रसर उद्योगी सब हुनका हत्या केने हो सकबाक परिवारजन आ स्थानीयवासी के अनुमान अछि। सुतल है घर में हमरा थाहा नहीं भेले के आ फोन केने छले के बजा के ओकरा रोशन कहे है उ छले रोशन हमरा बुझाय बजा के ल गेले धार में ओकरा मारने है निमन से पहले आ मार के बाद में ओकरा तकर बाद गाड़ी ध के पूरे देह नहीं खींचने है एते पूरे ओकरा मार के तकर बाद खींच देने है ओकरा खींच मार देने। हां पहले मारने तब खींचने है। हिजो पनि लोचन र त्यो जनक भन्ने लोचन यादव र जनक महतो भन्ने ले पनि यो जसले जान्छ खोलामा त्यसलाई मारिदिनुपर्छ भनिरहेको थियो। त्यहाँ आफैमा कुरा गरिरहेको थियो। हाम्रो मान्छेले मलाई भने लाल भिटीको जनक महतो छ, एउटा गाउँको मान्छे लोचन यादव छ। पहिला मारेर त्यसपछि चकातरमा हालेर त्यसपछि मारे शंका हैन कन्फर्मै जस्तो देखियो। सँगै रोशन यादव सुनेको हैन त्यो रामबाबु यादवलाई म फोन गरेर सोद्धाखेरि 4:10 में मसँग कुरा भयो। मलाई भन्यो हामी त न्याय चाहन्छौँ, जसरी हाम्रो भाइलाई हत्या गरिदियो हैन। वास्तवमा पुलिसको पनि हात देखियो, किनभने त्यहाँ त्यतिकै लानु, गाडीमा चढ्न नदिनु, त्यहाँ भन्नु म मोडल हस्पिटलमा लगिरहेको छु, त्यहाँबाट यो अञ्चल हस्पिटलमा ल्याउनु, सबैको मिलो मतो साजिश हो। मृतक युवा महतो नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन तरुण दल के मिथिला नगरपालिका नगर कार्य समिति सदस्य सेहो रहल बताओल गेल छै। मृतक के शव के परीक्षण के लिए जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल में राखल गेल छै। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक छै। टिपर आ टिपर के चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने आई है। चालक मनिन्द्र महतो के हिरासत में लकर अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक है। एहि बीच घटना के विरोध में पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मिथिला नगरपालिका ढलकेवर के स्थानीयवासी सब चक्का जाम केने छल। यद्यपि प्रहरी अवस्था नियंत्रण में लकर सवारी आवाजाही संचालन में अनने छल। घटना के विरोध में स्थानीयवासी सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध केला के बाद प्रहरी बल प्रयोग केने छल। चक्का जाम खोलावत 10 राउंड अश्रु गैस प्रहरी प्रहार कक प्रदर्शनकारी के तितर बितर केने छल। अश्रु गैस प्रहार कक प्रदर्शनकारी के हटौला के बाद राजमार्ग सुचारू भेल छल। मृतक के परिवारजन के अनुसार क्रसर उद्योगी अवरोध करवला कोनो व्यक्ति के जान मारबाक धमकी दैत आबि रहल छल। प्रहरी घटनास्थल के मुचुल्का सेहो नहीं उठाकर सब पोस्टमार्टम के लिए ल गेला के बाद स्थानीयवासी घटना में पुलिस के समेत संलग्नता हो सकबाक आशंका कर रहल अछि। डाइरेक्ट आयो सीधे भ्यानमा, अब भ्यान त्यहाँ लागेको थियो बाटोमा भ्यान, अनि गयो 4-5 जना पुलिसहरु उठाएर सीधे भ्यानमा लगेर अब लग्छु हस्पिटल भनेर। के भनेको चुप अब किन हल्ला गरेको, जे हुन्छ त्यो भइहाल्छ नि बोलु, त्यो भएर अनि लासलाई लग्यो। हामीहरुले केही गर्न सकेन। परिवारजन के अनुसार मृतक युवा महतो के भोरे हुनक साथी रोशन यादव बजाक लगेल छल।
करीब भोर में 4 बजे ओ वार्ड अध्यक्ष के फोन कऽ अपना ऊपर मार पीट रहल जानकारी समेत करोने छल। सब रहल गाड़ी में अपना सबके चढ़ नहीं देनाई, मुचुल्का नहीं उठौनाई आ मॉडल हॉस्पिटल ल जाइ छी कहैत सबके प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पहुँचौनाई समेत प्रहरी ऊपर के शंका भेल हुनका सबके कहबै छै। अगर आदमी मर रहे ओकरो नहीं देखा देलकै, आई जैसे मिला के उठा देलकै ना, ई सब पुलिस के घटना है। पुलिस ढौआ खाए दिन में हमरा सबके धार में के जैसे नहीं उठबे दे 2000 लगा और रात में जाले पुलिस ढौआ नहीं खाए, तब उठेल के केला की जरूरी है उठाबे के। हमरा सबके इतने विरोध है और कुछ नहीं, हमरा सबके आदमी बरामद चाहिए लाश। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रहरी निरीक्षक राम कुमार यादव सबके प्रकृति देखला पर पीच क मृत्यु भेल देखल गेलो पर हत्या भेल बात सेहो आबि रहला से अनुसंधान भ रहल बतौलनि। घटना संबंध में प्रहरी निरीक्षक यादव आ वार्ड अध्यक्ष के एहन कहबै छै। 4:15 बजे जानकारी आयो, हामी 4:30 बजेतिर पुग्यो हैन। घटनाको प्रकृति हेर्दा त्यहाँ भनेको एकदम खिचेर जबरजस्ती खिचेर षड्यन्त्र तरिकाले मरेको जस्तो देखिन्छ हैन। अब अन्य अनुसन्धानको विषय हो। त्यसमा अहिले हामी गाडी चालकलाई हामी नियन्त्रण लिइसक्यौँ हैन। उसको साइडमा वासिङ प्लान्ट थियो, वासिङ प्लान्टको साउजीलाई पनि हामी यसमा कानुन दायरामा ल्याउँछौँ। उहाँहरू अब कानुनी प्रक्रियामा जायरी कसरी ल्याउनुहुन्छ, जायरी एकदम कठोर तरिकाले जायरी ल्याउनु, त्यसमा अनुसन्धान गर्न हामी तयार छौँ। र अनुसन्धान साथसाथमा तपाईँको अनुसन्धानमा के प्रगति भएको छ, कतिसम्म भएको छ, तपाईँको बुझ्ने मान्छेसँग हामी एकदम सेयर गर्छौँ के भइरहेछ। मुचुल्का उठाउँदा तत्कालीन अवस्थामा को थियो, पहिले 15-20 जना जुन पब्लिक थियो, वार्ड अध्यक्षज्यू हुन्थ्यो, जो हुन्थ्यो उहाँको अगाडिमा उहाँले भनेको, उहाँले प्रकृति देखेको अनुसार हामी मुचुल्का उठाउँछौँ। सरसावहरू त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो हत्या हो, त्यो एक्सिडेन्ट होइन। अनि उसलाई जुन संलग्न व्यक्तिहरू छ त्यसलाई कारबाही गरोस् त्यो माग छ। सुरक्षा के दृष्टिगत करे तो वही क्षेत्र में व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल छल। तनहु के घिरिङ गाउँपालिका स्थित कृष्ण मोटर मार्ग में भेल बस दुर्घटना में पड़ि कऽ 2 गोटे के मृत्यु भेलै छै। शुक्र दिन पाल्पा के रामपुर से पोखरा दिस जा रहल G1ख 6175 नंबर के बस घिरिङ गाउँपालिका 3 स्थित थानी माई में अनियंत्रित भ नीचा खसला से 2 गोटे के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में घिरिङ गाउँपालिका 1 रहनिहार 20 वर्षक मुना थापा आ घिरिङ के वार्ड नंबर 3 रहनिहार 42 वर्षक नानी माया गुरुङ रहलै छै और 18 गोटे घायल भेल छन्। पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका में एकटा युवक के शव भेटल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 15 भिसवा में अंदाजे 28 वर्षक एकटा युवक के शव भेटल पुलिस जनौलक अछि। आई दोपहर पाइन में डूबल अवस्था में शव भेटल देखकर स्थानीय पुलिस के खबर केने छल। शव के प्रकृति देखला से करीब 10 दिन पहिने शव पाइन में रहल जेहन देखल गेल अछि। घटना के विषय में अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। राष्ट्रिय सभा चुनाव अंतर्गत शुक्र दिन उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन कयल गेल अछि। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार के नामावली आ निर्वाचन चिन्ह प्रकाशन कयलक अछि। माघ 9 गते होबवला राष्ट्रिय सभा के लेल होबवला निर्वाचन के उम्मीदवार सभक अंतिम नामावली प्रकाशन कयल गेल अछि। नामावली में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 16, नेपाली कांग्रेस के 16, समाजवादी पार्टी के 7, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के 2, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के 2 और राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी के 2 का 45 उम्मीदवार भाग लेने अछि। सब उम्मीदवार के संबंधित पार्टी के निर्वाचन चिन्ह प्रदान कयल गेल निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। तहिना 7 प्रदेश में महिला समूह दिस 7, दलित समूह दिस 2, अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय समूह दिस 2 आ अन्य समूह दिस 7 का जम्मा 18 खाली पद के लेल महिला समूह दिस 16, दलित समूह दिस 5, अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय समूह दिस 5, अन्य समूह दिस 9 का कुल 45 उम्मीदवार अछि। हरेक 2 वर्ष में राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य के पदावधि पूरा होबाक प्रावधान अछि। 59 सदस्य रहल राष्ट्रीय सभा में फागुन 20 गते के बाद 19 सांसद के पदावधि पूरा भ रहल अछि। राखि कऽ होबाक 19 सीट में से 18 गोटे चुनाव से आ 1 गोटे मनोनीत कयल जायत। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदेश त्रिपाठी भाषा के कोनो भूगोल नहीं होबाक बतौलनि अछि। उत्कृष्ट कथा 2076 के हिंदी अनुवाद उत्कृष्ट कहानियां नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री त्रिपाठी भाषा के कोनो भूगोल नहीं भेला से एहि के कोनो सीमा नहीं रोकबाक बतौलनि अछि। भारतीय दूतावास काठमांडू आ हिंदी केंद्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्व हिंदी दिवस के अवसर में शुक्र दिन के कार्यक्रम में ई पुस्तक सार्वजनिक कयल गेल अछि। त्रिपाठी
मन्त्री त्रिपाठी नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक आ बहुजातीय विविधता भेल देश भेलासँ भाषा संस्कृति में समृद्ध भेल बतौलनि। नेपाल भूगोल छोट भेलो पर भौगोलिक सामुदायिक सांस्कृतिक विविधता से संपन्न देश रहल ओ धारणा रखने छलनि। बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय देश है, तो हम लोग भाषा में नेपाल जो है संपन्न है। भाषा में ही संपन्न नहीं है, ये है तो लगता है छोटा देश है, इसलिए छोटा देश इसलिए है कि 2 ठो बड़े। आज के इस विश्व हिंदी दिवस पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की स्मृति में स्थापित बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउंडेशन के सहयोग में उत्कृष्ट कथा हिंदी भाषा में प्रकाशन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय कार्यवाहक राजदूत डाक्टर अजय कुमार नेपाल आ भारत के भाषा जोड़ने बतौलनि अछि। नेपाल आ भारत के भाषा समेत जोड़ने धारणा राखल गेल छल। दुनू भाषा के लिपि देवनागरिक आ संस्कृति एक भेनाइ एकर मजबूत आधार भेल ओ बतौने छलनि। जनकपुर धाम में हिंदी कवि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल अछि। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास विश्व हिंदी दिवस के अवसर में हिंदी कवि सम्मेलन के आयोजन जनकपुर धाम में कयलक अछि। सम्मेलन में नेपालक कवि लोकनि हिंदी कविता सब वाचन केने छलनि। ओ सब नेपाल आ भारतक संबंध के महत्व दर्शावक वाला कविता सब समेत वाचन केने छलनि। तेना राजनीतिक तथा सामाजिक विकृति सभक विषय में सेहो कविता मार्फत व्यंग प्रहार कयल गेल छल। को याद कर लूं, इसके बाद एक छोटी सी कविता। युग युगांतर तक मां, युग युगांतर तक मां, काल कालांतर तक मां, तेरी जोत की ज्ञान गंगा मुझ तक बहती रहे। युग युगांतर तक मां, काल कालांतर तक मां, तेरी जोत की ज्ञान गंगा मुझ तक बहती रहे। बिंब प्रतीक से मां, तेरी दृष्टि के दीप से मां, मेरी काव्य सरिता की लहर लहर पल पल सजती रहे। मुझे ऐसा वर दे मां, आराध्या शारदे मां, मेरी सृजन तेरे पैरों में घुंघरू बन बजती रहे। शीतलहरी जाड़ों को भी छुट रही है कब कभी, सूर्योदय सूर्यास्त की नहीं है कोई सीमा। सूर्योदय सूर्यास्त की नहीं है कोई सीमा, शिशिर करा रखी है थरथरी की बीमा। शिशिर करा रखी है थरथरी की बीमा। ज्ञान शून्य जड़ बनी है प्रकृति नटी, ज्ञान शून्य जड़ बनी है प्रकृति नटी, रवि किरणों को भी बिगड़ गई है बनावट। जब भी बातें करूं उससे प्यार की, बन भावुक बहुत वो सा जाती है। सोचता हूँ कि मैं कितना नादान हूँ, वो तो बातों में मुझको उलझा जाती है। आरज़ू जब करूं सदा। कार्यक्रम में सहभागी लोग नेपाल आ भारतक संबंध के चर्चा करते हिंदी भाषा दोनों देश के जोड़ने धारणा रखने छलनि। हिंदी में जो प्रेम है, हिंदी क्या नहीं है। अगर आप ऊर्जा की बात करें, आप क्रांति की बात करें, आप प्रेम की बात करें, आप बिछोड़ की बात करें, आप
सफलता की बात करें, वो सारी चीज, एक मान्यता की बात करें, वो सारा चीज तो हिंदी में। जब बाल गंगाधर तिलक ने, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो उन्होंने जो नारा दिया वो कोई मराठी में थोड़ा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हिंदी में बोला। गांधी ने कहा हिंदी ही देश को, बहुत अच्छा बात अभी काफरी साहब ने बताया, मैं तो बहुत सम्मान। हिंदी दिवस के अवसर पर पहले हमारी तरफ से अनेक अनेक शुभकामना है। खास करके महावाणिज्य दूतावास की तरफ से इस आयोजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी विद्वत वर्ग, साहित्यकार सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पढ़ के सुनाया गया। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जब जनकपुर में आए थे माता जानकी का दर्शन करने हेतु, रंगभूमि मैदान में उन्होंने अपने शब्दों से इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को दिल में उन्होंने अपने शब्दों से खुश किया था। उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। भक्त की है झांकी, कभी चिंतक और जनों की भाषा हिंदी यही भाषा। जन जन के स्वर गूंजते जिसमें सरल सुंदर प्यारी भाषा, उड़ित करती हर अंतर को भाव भरी यह मृदु अभिलाषा। ध्यान देंगे, जन जन के स्वर गूंजते जिसमें सरल सुंदर प्यारी भाषा, उड़ित करती हर अंतर की भाव भरी यह मृदु अभिलाषा। सरल सुबोध। कार्यक्रम में कवि सभक संगे प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, भारतीय महावाणिज्य दूतावासक कार्यवाहक दूत रमेश प्रसाद चतुर्वेदी, वाणिज्य दूत बी सुरेश कुमार, वाणिज्य दूत विनोद कुमार लोसाही, सांसद रामशीष यादव, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल लगायत सबके सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कर्मचारी लोकनि पत्रकार सबके विरोध में शुक्र दिन से धरना में बैसल अछि। उपमहानगरपालिका के कर्मचारी लोकनि 3 दिन से कार्यालय में धरना दैत आबि रहल अछि। मंगल दिन उपमहानगरपालिका महिला कर्मचारी सब ऊपर पत्रकार सब दुर्व्यवहार आ मारपीट के आरोप लगबैत तेसर दिन से सब धरना देने बताओल गेल अछि। कार्यालय में 5 दिन धरि 2-2 घंटा धरना देबाक कर्मचारी सब बतौलक अछि। मंगल दिन उपमहानगरपालिका के कार्यालय में समाचार संकलन के लेल पहुंचल पत्रकार सबके मेयर लाल किशोर शाह प्रतिक्रिया नहीं देला बाद तनाव उत्पन्न भेला सँ किछु महिला कर्मचारी घायल भेला के बाद कर्मचारी सब पत्रकार सबके विरोध में आंदोलन में उतरल अछि। दोसर दिस पत्रकार सब सेहो कर्मचारी सब मारपीट केने कहैत कार्यवाही के मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। दुनू पक्ष एक दोसर ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगबैत आबि रहल अछि। एम्हर जनकपुर धाम स्थित मास सहितक विभिन्न 6टा संघ संगठन सब पत्रकार सबके पक्ष में प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मेयर दोषी रहल कहैत पत्रकार सब के क्षतिपूर्ति आ घायल सबके उपचार सहितक दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाही कर 26 संगठन मांग करैत ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। पूसी पूर्णिमा के अवसर में सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 1 भारदा स्थित सप्तकोशी नदी में स्नान करवला स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रु सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। शुक्र दिन कोशी बैराज में मेला समेत लागल अछि। एहि दिन कोशी तथा और पवित्र जलाशय में स्नान केला पर पाप से मुक्ति तथा मनोकांक्षा पूरा होबाक जन विश्वास अछि। कोशी स्नान कर आ मेला देख दूर दूर के कतेको तीर्थयात्रु अगिलका राइते ओतऽ पहुंचल छलनि। सुनसरी, सिरहा, मोरंग, उदयपुर आ सप्तरी के संगे भारतक सिमराही, वीरपुर, भीमनगर, सहरसा, फारबिसगंज लगायतक स्थान सबसँ तीर्थयात्रु सब ओतऽ पहुंचल छलनि। पूसी पूर्णिमा के अवसर में शुक्र के दिन हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका, छिन्नमस्ता गांवपालिका, रूपनी गांवपालिका, विष्णुपुर गांवपालिका आ कंचनरूप नगरपालिका 1 दिन के लिए छुट्टी समेत देने छल।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुनर्निर्माण के काज संतोषजनक रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण परामर्श परिषदक 5म बैसार में पुनर्निर्माण के वर्तमान अवस्था एवं कार्ययोजनाक समीक्षा करैत प्रधानमंत्री ओली एखन धरि के पुनर्निर्माण के प्रगति संतोषजनक रहल धारणा रखलनि अछि। ओ पुनर्निर्माण काज में भेल एखन धरि के प्रगति के आधार में 3टा निर्णय कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक अवस्था रहल धारणा रखने छलनि। बैसार में प्रधानमंत्री ओली एखन धरि के प्रगति आ अनुभव के लिपिबद्ध कऽ राख राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के निर्देशन सेहो देलनि अछि। बैसार में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली निजी आवास पुनर्निर्माण शिक्षण संस्था सब, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकाय के भवन, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संपदा, सड़क तथा खाने पानी, सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण के दिगोपना आ हस्तांतरण तथा बजेट व्यवस्थापन आ खर्च के विवरण के विषय में भेल प्रगति के जानकारी करौने छल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षक के स्तर से मापन हेबाक बतौलनि अछि। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन हिस्टान के राष्ट्रीय एकता महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मंत्री पोखरेल एहन धारणा रखलनि। मंत्री पोखरेल गुणात्मक शिक्षा देबयवाला शिक्षक बिना गुणात्मक शिक्षा के परिकल्पना कर नहीं सकबाक बतौलनि। उच्च माध्यमिक आफ्ना विषयहरू राख्नु भएको छ। शिक्षाको अब पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ। देश कता जान्छ भन्ने कुरा शिक्षा कस्तो छ भन्नेले निर्धारण गर्छ। शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुरा टिचर कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि मैले अहिलेको बेलामा यहाँहरूले प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन। यहाँहरूले प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले सक्षम, सुयोग्य, सभ्य नागरिकहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरु पनि प्रतिस्पर्धाको लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्दछ। के काम गरेको थिए त्यसलाई स्मरण गर्दै अन्तिम एक पटकका लागि बन्दै गरेको संख्या पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसक नेता रामचरण महत माध्यमिक शिक्षाक पाठ्यक्रम बनेबाक अधिकार स्थानीय तह के देला से बेसी समस्या भेल बतौलनि। वो आवश्यक दरबंदी सिर्जना लगायत के शिक्षा संगठन सब उठौने माग सब पूरा कर सरकार के ध्यान देल जेबाक चाही बतौने छलनि। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति भेलो पर गुणस्तरीय बनाब सरकार से ध्यान देनाइ जरूरी रहल हुन कहब छलनि। अब उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेको उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेको धेरै माथिल्लो कुरो। अहिले तपाईको चाहिँ नेपालमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन हिस्टान के राष्ट्रीय एकता महाधिवेशन शुक्र दिन से शुरू भेलै छ। प्रदेश 3 के नेकपा संसदीय दल प्रदेश के नाम बागमती आ थाई राजधानी हेटौडा में एक मत से पास करेबाक निर्णय केने छ। पार्टी सचिवालय के निर्णय के एक भक पास करेबाक निर्णय भेल। नेकपा प्रदेश नंबर 3 के इंचार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य जानकारी दिलनि छ। ओ विगत में प्रदेश सभा सदस्य सब अपन अपन हिसाब से मंतव्य आ विचार व्यक्त कैलो पर एक भक राजधानी आ नामांकन पर सहमति भेल बतौलनि छ। मुख्यमंत्री डोर मणि पौडेल संसद में एकटा मात्र प्रस्ताव ल जेबाक सहमति भेल जानकारी दिलनि। विकास के विस्तार कैल जेबाक अवधारणा के संग दीर्घकालीन सोच के संग हेटौडा के राजधानी आ नाम बागमती रखबाक निर्णय भेल। नेकपा प्रदेश नंबर 3 के अध्यक्ष नारायण दाहाल जानकारी दिलनि। प्रदेश सभा में नेकपा के 80, नेपाली कांग्रेस के 22, विवेकशील नेपाल के 3, राप्रपा के 1, राप्रपा संयुक्त के 1 आ नया शक्ति के 1 सदस्य रहल अछि। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी परियोजना लागू कऽ लाभ लेब कोनो शंका कर नहीं पड़बाक सरकार वाला लोकनि बतौलक अछि। शुक्र दिन राजधानी में भेल परामर्श में संसदक अर्थ समितिक सभापति कृष्ण दाहाल एमसीसी परियोजना से लाभ लेबाक कोनो शंका कर नहीं पड़बाक बतौलनि अछि। एकटा समझौता के कारण अमेरिकी सेना नेपाल आबि कऽ कब्जा करबाक परिस्थिति सिर्जना हैत। कमजोर मानसिकताक सामाजिक संजाल में टिप्पणी देखल गेल हुनक कहब छलनि। यस्तो निष्कर्षले हाम्रो राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ विभाजित मानसिकतामा लिएर गएर त्यो पनि फेस थियो होला, त्यो पनि मिसन थियो होला। अब त्यो मिसनतिर जाने होला, त्यो मिसन त सिद्धियो होला। हामी सबैको सहमतिले ल्याएको संविधान व्यवस्था भइसकेपछि त एउटा आम सहमतिमा
जानेर राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने किसिमतिर होइन, एक मत बनाउने किसिमतिर जाँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ। तर हाम्रो राष्ट्रको हात चाहिँ माथि पर्नुपर्छ र पार्ने गरी सबैको चाहिँ नि परेको छ भन्ने भावना पनि बिगा। एमसीसी के विषय संसद में गेल अवस्था में बाहर नेता सब हल्ला केनाई के कोनो अर्थ नहीं रहल होना कहब छलनि। पूर्व राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा ल रहल आ लेबाक सहयोग नेपाल के पक्ष में छै कि नहीं ई बात दिक्कत नहीं हेबाक बतौलनि। अमेरिका आर्थिक सहयोग सेहो करबाक, सुरक्षा में सेहो सहयोग करबाक, सरकार के सेहो सहयोग करबाक कहला बाद इंडो पैसिफिक के रिपोर्ट लिखलो पर नेपाल सही नहीं केने विषय में जबरदस्ती करने हेबाक तर्क ओ कहने छलनि। हाम्रा दाताको समस्या हामी यहाँ छलफल गरेर समाधान गर्न सक्दैनौँ। उहाँका ती चाहिँ सार्वभौम स्वार्थहरू हुन्छ, ती सार्वभौम स्वार्थहरूलाई हामीले प्रभावित गर्ने हाम्रो हैसियत छैन। विवेकशील नेपाली दल के सूर्यराज आचार्य नेपाली सभक अकर्मण्यता के कारण एमसीसी के विषय में विवाद उत्पन्न भेल बतौलनि। नेपाल अपन राष्ट्रीय स्वार्थ आ विकास के नीति सब स्पष्ट कर सकल गेल में एमसीसी में जेहन अवरोध पुनः नहीं दोहरेबाक ओ बतौने छलनि। जस्तो मैले हेर्दाखेरि यसमा क्याबिन देखेँ, त्यसले गर्दा के छ अरू ऐन नियम कुरामा गर्दैन। अब त्यसमा इकोनोमिक कुराहरू के छ म त्यसमा पनि गर्दैन, अब डेभलपमेन्ट कुराहरू के छ हाम्रो ठाउँमा छ त्यो, तर सिक्युरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन कन्टिन्यू छ त्यसमा थप। नेपाल पुलिस के पूर्व डीआईजी हेमन्त मल समेत अपन धारणा रखने छलनि। एमसीसी परियोजना में नेपाल हस्ताक्षर केला संगे ई विषय में राजनीतिक आ सामाजिक बहस शुरू भेलै छ। सूचना प्रविधिक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में नागरिक स्वतंत्रता कुंठित करबाक मात्र नहीं भक सरकार के आलोचना करवाला सब के जन्म कैद धरि के कार्यवाही करबाक व्यवस्था रहल कहित विज्ञ लोकनि चिंता व्यक्त कयलनि छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संरक्षण के चुनौती सब संबंध में भेल कार्यक्रम में विज्ञ लोकनि सरकार नागरिक स्वतंत्रता छिनबाक मात्रै नहीं भक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर सेहो नियंत्रण कर चाहने बतौलनि छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सूचना प्रविधि के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संसद से पारित भेला पर देश में एकैटा कसूर देखबाक दू किसिम के अदालत रहबाक बतौलनि। ओ दफा 115 में सूचना प्रविधि अदालत के गठन करबाक व्यवस्था रहल आ ओहि में गैर न्यायिक व्यक्ति सब रहबाक आ राज्य विरुद्ध गतिविधि करवला सबके ओहि अदालत जन्म कैद धरि के कार्यवाही कर सकबाक व्यवस्था रहल बतबैत सरकार सबके नियंत्रण कर चाहने बतौलनि छ। कति खतरनाक छ भन्ने कानुनको ज्ञानै नभएको व्यक्ति, कानुनको कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएको, कानुनको कुनै तालिम प्राप्त नगरेको, कानुनको विशेषज्ञ नभएको त्यस्तो व्यक्ति संलग्न संस्थाले। परामर्श में संवैधानिक कानून व्यवसायी मंच के अध्यक्ष राजू प्रसाद चापागाई विकास तथा प्रविधि समिति 26 बुदा में संशोधन करने कहित विषय में सेहो परामर्श चलाओल जबाक बतौने छलनि। नेपाली कांग्रेस के सांसद बहादुर सिंह लामा विकास तथा प्रविधि समिति में अपना सबके पर्याप्त परामर्श कर सेहो नहीं देने धारणा रखने छलनि। तेना वरिष्ठ पत्रकार कनक मणि दीक्षित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ नेपाली कांग्रेस भीतर के अस्त व्यस्तता विधेयक लेखन प्रक्रिया धराप में पड़ल आय के प्रतिफल स्वरूप सूचना प्रविधि विधेयक आयल धारणा रखने छलनि। विज्ञ लोकनि राज्य विरुद्ध गतिविधि करवला के कार्यवाही कयल जबाक मुदा एकरा लेल अलग अदालत खड़ा करनाई लोकतंत्र के अभ्यास विरुद्ध होबाक समेत बतौने छलनि। सप्तरी स्थित ग्लोबल बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड 20 वर्ष में प्रवेश कयलक अछि। संस्था राजविराज में शुक्र दिन 19 वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाने व्यक्तित्व लोकनि के सम्मान कयलक अछि। सम्मानित भेनिहार में पत्रकारिता क्षेत्र से अवधेश झा, स्वास्थ्य क्षेत्र से डॉक्टर रंजीत झा आ समाज सेवा दिश से भोगेन्द्र भगत रहल अछि। कार्यक्रम में साझेदारी संस्था आबद्ध उत्कृष्ट कर्मचारी तथा स्वयंसेविका सबके सेहो सम्मानित कयल गेल छल। हुनका सबके राष्ट्रीय सभा सदस्य सुमन राज प्याकुरेल दोसल्ला तथा सम्मान पत्र से सम्मानित केने छलनि। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सुखराम यादव 18टा स्थानीय तह में सेवा द रहल संस्था आब वार्ड आ टोल सब में सेहो कार्यक्रम पहुंचेबाक घोषणा केने छलनि। संस्था स्वरोजगार के लेल सिप विकास आ आय आर्जन मूलक तालीम देनाई के संगे साधारण हायर परचेज, लघु वित्त, वैदेशिक आ शैक्षिक कर्जा उपलब्ध करबैत आयल बताओल गेल अछि। ट्राफिक प्रहरी के विभिन्न सामग्री हस्तांतरण कयल गेल अछि। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल के माइक आ स्टॉप बोर्ड हस्तांतरण कयलक अछि। मंत्री मानंदर हस्तांतरण कयल गेल सामग्री सब ट्राफिक व्यवस्थापन के लेल सहयोग पहुंचाओत धारणा रखने छलनि। मंत्री मानंदर स्टॉप लिखल बोर्ड बैक क रास्ता पर कयल जेबाक आ माइक से सेहो संदेश प्रवाह कयल जेबाक बतौने छलनि। शुरू में सिंहदरबार आ बानेश्वर में परीक्षण के रूप में ई सामग्री सब प्रयोग कयल जायत। ट्राफिक के पर्याप्त सामग्री सब के भरपूर उपयोग करबाक महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख ढकाल बतौने छलनि। आब
इंटरनेशनल न्यूज। हिंदू सांप्रदायिक एजेंडा आ गिरैत अर्थव्यवस्था के कारण भारत सन् 2020 में बहुते नमहर चुनौती भोग परबाक निष्कर्ष अमेरिका निकालने अछि। अमेरिकी एजेंसी यूरेशिया ग्रुप जारी करे वार्षिक प्रतिवेदन में विश्व में नमहर चुनौती सामना करे वाला भू राजनीतिक जोखिम में भारत 5वां स्थान में पड़ल अछि। धार्मिक आ सामाजिक द्वंद्व के कारण भारत के विदेश नीति समेत प्रभावित होबाक अमेरिकी एजेंसी के अनुमान अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत में भ रहल हिंदू वर्चस्व के लड़ाई से ओकर आर्थिक अवस्था और नीचा जाइत से रिपोर्ट में उल्लेख अछि। जम्मू कश्मीर के मुद्दा, लगातार भ रहल विरोध प्रदर्शन, आर्थिक गिरावट से भारत के भू राजनीतिक चुनौतीपूर्ण रहत रिपोर्ट में कहल गेल अछि। एहि वर्ष भारत में धार्मिक द्वंद्व और बढ़ सकबाक अनुमान रिपोर्ट केने अछि। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के मान्यता से हटौनाई, उत्तर पूर्वी भारत में इस्लामिक घुसपैठिया के नाम में कड़ा नीति अख्तियार केनाई, धर्म के आधार में शरणार्थी सबके नागरिकता देव भारत के गंभीर भूल रहल कहित अमेरिका एहि के पाछू गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य हाथ रहल जनौने अछि। अमेरिकी एजेंसी आगामी वर्ष भारत के राजनीति धर्म के आधार में विभाजित होबाक आ ई सांप्रदायिक राजनीति एकदमै निचका तह धरि पहुँचबाक अनुमान कयल गेल अछि। उ आरएसएस आ ओकर हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नई नीक जकाँ फंसि गेल समेत रिपोर्ट में दावी केने छै। विश्व में होबय वाला नमहर राजनीतिक चुनौती मध्य अमेरिका के एजेंसी पहिल नंबर में अमेरिका में होबय वाला राष्ट्रपति चुनाव के देखने अछि। सन 2020 के अंत में होबय वाला चुनाव से विश्व के तस्वीर में अलग फेरबदल होबाक अनुमान एजेंसी के अछि। विश्व के संभावित 5 प्रमुख चुनौती मध्य दोसर नंबर में अमेरिका आ चीन बीच के प्रविधि के लड़ाई, आ तेसर में अमेरिका आ चीन बीच के व्यापार युद्ध, आ चारम नंबर में जलवायु परिवर्तन के मुद्दा के वामपंथी सब क्रांति के एजेंडा के रूप में उपयोग करबाक संभावना देखाओल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शुक्र दिन काठमांडू में 6ठम राष्ट्रीय घोड़चढ़ी प्रतियोगिता भेल अछि। नेपाल घोड़चढ़ी संघक आयोजना में काठमांडू के टूरी खेल में प्रतियोगिता भेल अछि। प्रतियोगिता में हाई जंप, टेंट पेगिंग आ शो जंप दिस सँ कक पुरुष दिस 20 आ महिला दिस 6 कक 26 राइडर प्रतिस्पर्धा केने छल। महिला राइडर सबके प्रतियोगिता के आधार में निभक प्रोत्साहन के लेल सहभागी करौने आयोजक जनौलक अछि। कतार एयरवेज, टीवीएस, मित्सुबिशी आ लियोन मोटर्स प्रतियोगिता के प्रायोजन केने छल। विगत के वर्ष में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल मात्र सहभागिता जनाबे वाला एहि प्रतियोगिता में एहि वर्ष और राइडर सबके सेहो सहभागिता देखल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। धनसाक मिथिला नगरपालिका में टिपर से पीच क युवक के मारल गेल कहित विरोध प्रदर्शन, तनाव भेला बाद प्रहरी संकित सेल अश्रु गैस प्रहार। राष्ट्रीय सभा चुनाव में सहभागी होने वाला 45 उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन, चुनाव चिन्ह सेहो प्रदान कयल गेल। विभिन्न कार्यक्रम का विश्व हिंदी दिवस मनाओल गेल, जनकपुर धाम में हिंदी कवि सम्मेलन के आयोजन। तुलसी पूर्णिमा के अवसर में सप्तकोशी नदी में स्नान करे वाला सबके भीड़, पाप से मुक्ति तथा मनोकांक्षा पूरा हेबाक जन विश्वास। आ सूचना प्रविधि संबंधी विधेयक पर विज्ञ सब के संतुष्टि, सरकार के आलोचना करे वाला के जन्म कैद धरि के व्यवस्था पर आपत्ति। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर, तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।